Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. चीते की चाल, बर्ड्स की नजर, रियल जेम्स बॉन्ड ऐसे शख्स हैं जिनसे चीन और पाकिस्तान थर थर कांपता है, जिनका नाम ही काफी है। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जिस पर पीएम मोदी ने तीसरी बार भरोसा जताया है। 2014 से लेकर 2024 तक पीएम मोदी के दूत बने अजीत डोभाल के कंधे पर अब एक बार और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये जिम्मेदारी है रूस यूक्रेन वॉर को रुकवाने की। जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार अजीत डोभाल रूस दौरे पर जाने वाले हैं और पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। युद्ध को रोकने की बड़ी रणनीति बनाने वाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी ने अपने यूक्रेन दौरे से वापस लौटते वक्त अजीत डोभाल के रूस दौरे की बात कही थी। और अब अजीत डोभाल के रूस जाने की टाइमिंग जरा समझिए। 24 घंटे पहले मेलानी और जेलेंस्की की मुलाकात हुई, जिसके बाद ये खबर आती है कि अजीत डोभाल रूस जाएंगे। दरअसल मेलानी जेलेंस्की के साथ मिलकर यूक्रेन का पुरजोर साथ दे रही हैं। जॉर्जिया मेलानी यूक्रेन के तटस्थ साथ खड़ी हैं। इतना ही नहीं, इटली ने यूक्रेन को हथियार भी भेजे हैं रूस के खिलाफ लड़ने के लिए। हालांकि इस बात पर जोर दिया है कि पहले हमला न किया जाए, इन हथियारों को बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाए। वहीं वो चाहती हैं कि वॉर रुक जाए, जिसके लिए दोस्त मेलानी भी पीएम मोदी से उम्मीद लगाए बैठी हैं। उनका मानना है कि मोदी ही हैं जो इस वॉर को रुकवा सकते हैं, जिसके लिए पीएम मोदी ने अपने दूत अजीत डोभाल को चुना है। सवाल ये है कि अजीत डोभाल क्यों? तो जवाब है अजीत डोभाल क्यों नहीं। अजीत डोभाल देश के सबसे तेज तर्रार व अनुभवी अधिकारियों में गिने जाते हैं, जो पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी और भरोसेमंद भी हैं। तमाम ऑपरेशन को उन्होंने चुटकियों में सफल किया है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। एनएसए अजीत डोभाल को मॉस्को भेजेंगे पीएम मोदी। अजीत डोभाल के पुतिन से मिलने से पहले पुतिन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो शांति के खिलाफ नहीं है और भारत, चीन, ब्राजील देश रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के लिए मध्यस्थता में अहम रोल निभा सकते हैं। पुतिन के भारत की जंग में लेकर भूमिका को दिए बयान के 48 घंटे बाद ही इटली की पीएम जॉर्जिया मेलानी का बयान सामने आया। हाल ही में इटली की पीएम मेलानी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि भारत रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता में अहम भूमिका निभा सकता है और जंग को रोक सकता है। पीएम मेलानी ने कहा कि भारत, चीन जैसे देश रूस यूक्रेन के बीच तनाव को कम करने में अहम रोल निभा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हर किसी की नजर भारत पर है, भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी पर है और पीएम मोदी ने भरोसा जताया है अपने दूत अजीत डोभाल पर। देखना होगा अजीत डोभाल क्या कुछ कर पाते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।